लेवल 2 की टेस्ट सीरीज़ जो हमारे ऐप इजी केमिस्ट्री पर संचालित है, जिसमें साइंस की टेस्ट सीरीज़ में जो स्टूडेंट्स सम्मिलित हुए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने साइंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, उनका रिजल्ट देखने के बाद जब क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलत किए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके बीच 1 बाय 1 करके सोल्व करूंगा, ताकि जो हमारा समय है वो ज़्यादा ना लगे। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपकी तैयारी भी जारी रहे और हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है, निकाय के ताप में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर केल्विन पैमाने में इस परिवर्तन का मान होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 50 केल्विन। 50 केल्विन। अब देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर जो केल्विन में परिवर्तन हुआ वो 50 केल्विन का ही होगा। क्यों होगा वो देखो आप। अगर मैं यहाँ परिवर्तन शब्द ना लगाऊं, यानी दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन तो ये कि निकाय का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पैमाने में इसका मान होगा। एक क्वेश्चन तो यह है कि निकाय का ताप अभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पैमाने में इसका मान कितना होगा। तब आप इसमें 273 ऐड करेंगे, यानी 50 प्लस 273 323 केल्विन। अगर निकाय का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में उसका मान 323 केल्विन होगा। यदि निकाय का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, निकाय का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, या ऐसे बोल दें घटा दिया जाए, या ऐसे बोल दें कि परिवर्तित कर दिया जाए, एक ही बात है। अभी 50 डिग्री बढ़ा दें या 50 डिग्री घटा दें या 50 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित कर दें, परिवर्तित कर दिया जाए, जैसा कि प्रश्न में था परिवर्तन किया गया इसमें ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तित कर दिया जाए, तो केल्विन पैमाने में इस परिवर्तन का मान होगा, इस परिवर्तन का मान होगा। तब उत्तर आएगा आपका 50 केल्विन। 50 केल्विन। कैसे, क्लियर कर लें बात को कि कैसे आएगा 50 केल्विन। मान लो यहाँ तो था सीधा ही 50 डिग्री है, तो है 323 केल्विन। अब उसने कहा 50 डिग्री बढ़ाया या घटाया या 50 डिग्री परिवर्तित किया, तो माना उसका पहले जो ताप था वो T1 था, कुछ ना कुछ ताप तो पहले होगा। सपोज कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब जो T2 किया वो 50 डिग्री बढ़ा दिया, 50 डिग्री बढ़ा दिया, 150 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। कितना भी मान लें आप, मान लो पहले 10 डिग्री था, 10 डिग्री मान लें, पहले 1 डिग्री मान लें, आपने मान लो पहले 10 डिग्री था। अब प्रश्न के अनुसार 50 डिग्री बदला, 50 डिग्री परिवर्तन किया, मान लो बढ़ा दिया या घटा दिया। अब सपोज कि बढ़ा दिया 50 डिग्री, तो हमने कितना कर दिया, आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो हो गया परिवर्तन 50 डिग्री का। अब केल्विन में कितना परिवर्तन हुआ चेक करके देखें। तो पहले T1 को केल्विन में लाएं, तो T1 को जब आप केल्विन में लाएंगे तो ये 283 केल्विन हो गया। 273 ऐड कर देंगे इसमें, 273 ऐड कर दिया तो प्लस 200 ये यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड 283 केल्विन हो गया। इसमें भी आप 273 ऐड करें तो केल्विन में बन जाएगा, यानी 333 केल्विन हो गया, 333 केल्विन हो गया। अब आप अंतर निकाल लें दोनों का, केल्विन में अंतर निकाल लें चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में अंतर निकाल लें, सेम टू सेम मिलेगा। तो जब अंतर आए, घटाया जाए, बढ़ाया जाए, परिवर्तित किया जाए, तो डिग्री सेंटीग्रेड जितना होगा ना, जितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा उतना ही केल्विन का अंतर होगा, केल्विन में भी उतने का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें भी 273 जोड़ा, इसमें भी 273 जोड़ा, तो जब दोनों का अंतर निकालेंगे 10 प्लस 273, 10 प्लस 273 और 60 प्लस 273 का जब अंतर आप निकालेंगे तो 273 से 273 तो कट जाएगा, ठीक है। तो चाहे 10 और 60 का अंतर निकाल लें, चाहे 10 प्लस 273 और 60 प्लस 273 का अंतर निकाल लें,
सेम रहेगा। तो जब अंतर की बात आती है तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन सेम होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि इतना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड घटाया है, या इतना डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित किया है, तो जितने डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित करेगा ना उतना ही केल्विन परिवर्तित होगा। क्लियर। फिर देख लें कि पहले मान लिया पहले 10 डिग्री था तो केल्विन में बदल लो, पहले 283 केल्विन था, 50 डिग्री बढ़ा दिया यानी 60 डिग्री कर दिया तो अब केल्विन में 333 केल्विन हो गया। तो आप यहाँ से अंतर निकाल सकते हैं कि कितने केल्विन का अंतर आया है। तो केल्विन में 50 केल्विन का ही अंतर आपको मिलने वाला है। तो अंतर में जितने डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आएगा ना उतना ही केल्विन का अंतर होगा। ठीक है। अगर डायरेक्ट दे देता कि वो निकाय का ताप 50 डिग्री है, डायरेक्ट दे देता कि निकाय का ताप 50 डिग्री है तो केल्विन में कितना होगा, तो 273 जोड़ोगे। अगर बढ़ाया जाए, घटाया जाए या परिवर्तित किया जाए तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा उतना ही केल्विन होगा, क्योंकि पहले डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदलेंगे T1 को, फिर T2 को भी आप केल्विन में बदलेंगे। तो चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर देख लें, चाहे आप केल्विन का अंतर देख लें, बिल्कुल बराबर आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे आज के प्रश्न का आंसर। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर केल्विन में 50 केल्विन का ही परिवर्तन होगा। तो अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो यदि अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 25 सितंबर तक आप कभी भी उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारी ऐप इजी केमिस्ट्री पर अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।